रिलेशन क्या है और रिलेशनशिप के टाइप क्या है ऑन द बेसिस ऑफ द connection between the one set to another set. And the keys of the relational model, we can discuss it on the next lecture. Uh, so, yeah. So, what is a relation? Relationship, sorry. So, what is relation? Relation is a way of pairing element from one set with element from another set. So, relation क्या है कि सपोज ए सेट है अपना जो एंटिटी का, उसमें एलिमेंट रखते हैं अपन की, नेम है जॉन है, उसके बाद मैरी है, उसके बाद एलेक्स है। तो ये सेट किसका हो गया? पीपल का हो गया। ओके, ये एंटिटी होगी पीपल की, और उसके एंटिटीज है जॉन, मैरी, एलेक्स। और सेट बी हो गया, बी सेट हो गया सब्जेक्ट का सेट हो गया, जैसे कि मैथ हो गया, इस साइंस हो गया, और हिस्ट्री हो गया। सब्जेक्ट ये एक एंटिटी है, ठीक है। तो दो अपने पास एंटिटी है, एक पीपल है और एक सब्जेक्ट। तो इस इन दोनों में जो रिलेशन होगा उसको अपन रिलेशंस बोलते हैं। तो लाइक क्या होगा कि जॉन लाइक्स मैथ, उसके बाद मैरी लाइक्स साइंस, और एलेक्स लाइक्स मैथ। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द पीपल। तो ये हो गया एक एग्जांपल। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन वन सेट एंड द अनदर सेट। तो पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही रिलेट करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल कहने के लिए, एग्जांपल अपन एक लेते हैं। एग्जांपल में क्या रहेगा कि अभी जॉन है, जॉन इज इन द सेम क्लास एज जॉन। मतलब एक जॉन नाम का बंदा है, जो वो जिस क्लास में है उसी क्लास में वो है। वो हो गया इट सेल्फ रिलेशन। ओके, लाइक ऐसा होता है कि एक एंटिटी होती है और उसका रिलेशन वो खुद से होता है, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद सेकंड टाइप है अपना सिमेट्रिक रिलेशन। सॉरी, उसके बाद है अपना सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि रिलेशन इज अ symmetric if when one person is related to another and the reverse is also true। कि लाइक अपना जो सेट है, ये एक सेट हो गया और ये एक दूसरा सेट हो गया। ये ए सेट है और ये बी सेट है। इसमें A1 A2 A3 A4 है, और इसमें B1 B2 B3 B4 है। तो अगर A1 is related to B1, then also B1 is related to A1। ओके, ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, कि उसका उल्टा भी हो सकता है। और उसका इसका एक एग्जांपल लेना होगा तो, इफ जॉन इज अ फ्रेंड ऑफ मैरी। अगर जॉन अपना फ्रेंड है किसका? मैरी का, तो मैरी भी फ्रेंड होगी जॉन की। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। पॉइंट हो गया, पॉइंट 3 अपना एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि अ रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक इफ व्हेनेवर वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू अनदर द रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब इसका उल्टा, जो अपन सिमेट्रिक में देख रहे थे उसका उल्टा होगा कि अगर ए एलिमेंट है वो बी को रिलेट कर रहा है, तो बी वापस ए को रिलेट नहीं कर सकता। तो ये हो गया एंटीसिमेट्रिक। इसका एग्जांपल अपन देखें तो, जॉन अपना, जॉन इज द बॉस
ऑफ मैरी। ओके, अगर इधर देखो तो जॉन क्या है, बॉस है मैरी का, लेकिन मैरी इज नॉट ए बॉस ऑफ जॉन। इसका उल्टा नहीं हो सकता कि मैरी बॉस होगी जॉन की, तो वो रिलेशन नहीं पॉसिबल। तो ये हो गया एंटी सिमेट्रिक। उसके बाद अपना चौथा पॉइंट है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलेगा कि इफ व्हेन one element is related to second and the second related to the third and the first is also related to the third। मतलब क्या, सिंपल, ये A related to B है, B related to C है, और A also related to C है। ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका एक रियल लाइफ उदाहरण है, इन और रियल लाइफ है, उसका रिलेशन है। अपन क्या करेंगे कि एक जॉन एंटिटी बनाएंगे और डायमंड में ही रिलेशन अपना दिखाएंगे कि लाइक अपना ईआर मॉडल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें। तो जॉन पेरेंट है इसका, मैरी का। मैरी का पेरेंट है। तो एंड मैरी इज अ पेरेंट ऑफ एलेक्स। ये मैरी भी क्या है कि ये पेरेंट है किसकी, एलेक्स की। तो एलेक्स इज, देन वी कैन से दैट कि एलेक्स इज आल्सो, और जॉन इज आल्सो पेरेंट ऑफ एलेक्स। ओके, तो ये ऐसा रिलेशन होगा कि लाइक अपन देखे तो ग्रैंडफादर क्या है कि पेरेंट है किसके, उसके सन के, और उनके बच्चे क्या रहेगा कि जो ग्रैंडफादर है वो उनका भी पेरेंट्स ही रहेगा। तो ये अपना एक उदाहरण हो गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलता है कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर तीनों सेटिस्फाई करेंगे तो वो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अपन ने देखा है कि रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, सिमेट्रिक क्या बोलता है, और ट्रांजिटिव क्या बोलता है। तो उसका एक एग्जांपल के साथ अपन कि समझ पहले, उससे पहले इक्विवेलेंस क्या क्या होना चाहिए अपना, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, बाद में सिमेट्रिक होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए। वो उसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला तो रिफ्लेक्सिव, अपने को तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जॉन इज इन द सेम एज एज जॉन, मतलब जॉन की जो एज है वो सिमिलर टू द जॉन एज, मतलब वही होगा ना कि मेरा नाम है केशव, तो मेरी एज 21 है, तो मेरी एज 21 है। तो ये सिंपल रिफ्लेक्सिव का उदाहरण हो गया। जॉन इज द सेम एज एज जॉन। तो सेकेंड पॉइंट अपना सिमेट्रिक सेटिस्फाई करना है। सिमेट्रिक इसमें क्या होएगा कि इफ जॉन इज द सेम एज एज मैरी, देन मैरी इज द सेम एज एज जॉन। मतलब वही हो गया कि एक रिलेट ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, वही सिमेट्रिक का मीनिंग है। तो जॉन इज द सेम एज एज मैरी, कीप लिखेंगे, देन मैरी इज द सेम एज एज जॉन। ये अपना सिमेट्रिक का एग्जांपल हो गया। और बाद में है अपना ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का अपन एग्जांपल देखते हैं कि इफ जॉन इज सेम एज एज मैरी,
और उसके बाद मैरी इज द सेम एज एज एलेक्स, एलेक्स, and then we can say that John is also same age as Alex. ये हो गया अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अपन बोलेंगे कि जो एग्जांपल है गिवन वो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेम एज वाला। तो उसके बाद अपना 6 पॉइंट है पार्शियल ऑर्डर। तो पार्शियल ऑर्डर में क्या आएगा कि रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डर इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो एंटीसिमेट्रिक तो अपने को पता है कि ए अगर बी को रिलेट कर रहा है तो बी ए को रिलेट नहीं कर सकता। तो वही है डिफरेंस पार्शियल और इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस है उसमें सिमेट्रिक रिलेशन है, और जो पार्शियल है उसमें एंटीसिमेट्रिक है। तो ये किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, बाद में एंटीसिमेट्रिक, और बाद में ट्रांजिटिव। ये हो गया अपना 3 टाइप, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या होगा? मैं आज ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो जो हमको रिलेट कर सके। तो इसका एग्जांपल है कि रैंकिंग सिस्टम। ओके, तो पहला है कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में अपन क्या करते हैं कि स्टूडेंट है अपना, स्टूडेंट हैज द सेम ग्रेड एज देमसेल्फ। मतलब स्टूडेंट से अपने रिफ्लेक्सिव कनेक्शन कर दिया है कि स्टूडेंट का अगर ग्रेड है, जो भी ग्रेड होगा वो उनसे ही मार्क्स के सेम होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद में अपने का वो है एंटीसिमेट्रिक। एट्रिक एंटीसिमेट्रिक में क्या रहेगा कि जो जॉन्स ग्रेड, अपन अभी स्टूडेंट एंटिटी के अंदर जाएंगे कि जॉन्स ग्रेड इज ग्रेटर देन मैरीज ग्रेड। ओके, तो क्या होगा कि एंटीसिमेट्रिक में ए बी को रिलेट करेगा लेकिन बी ए को रिलेट नहीं कर सकता। देन वी कैन से दैट कि मैरिज ग्रेड इज कैन नॉट ग्रेटर देन जॉन्स ग्रेड। तो ये हो गया अपना एग्जांपल, और बाद में ट्रांजिटिव अपने को सेटिस्फाई करना है। तो ट्रांजिटिव क्या बोल देगा कि जो जॉन्स ग्रेड है ग्रेटर देन द मैरिज ग्रेड, एंड द मैरिज ग्रेड इज ग्रेटर देन द एलेक्स ग्रेड, देन द जॉन्स ग्रेड इज आल्सो ग्रेटर देन द एलेक्स ग्रेड। मतलब यही है कि जॉन की ग्रेड है ना, जॉन की ग्रेड ग्रेटर देन है मैरी की ग्रेड से, और मैरी की ग्रेड है वो ग्रेटर देन, मैरी की जो ग्रेड है वो ग्रेटर देन है एलेक्स के ग्रेड से। तो यही होगा कि जॉन की जो ग्रेड है वो ऑल्सो ग्रेटर देन दी एलेक्स ग्रेड। सिंपल, अगर जॉन को 40 मार्क्स है, मैरी को 30 मार्क्स है, और एलेक्स को 20 मार्क्स है, तो ऑब्वियसली कि 40 मार्क्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी 20। तो ये अपना सिंपल एग्जांपल हो गया ट्रांजिटिव का। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि पार्शियल ऑर्डर बोलेंगे उसको। और उसके बाद में अपना 7th पॉइंट है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या बोलेगा कि और रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट in set A is related to every element in set B। तो क्या होगा कि जो अपन बोले थे कि 1 to 1 रिलेशन है, उसमें भी टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा, तो वो एग्जांपल होगा यूनिवर्सल रिलेशन का कि अपने पास एक सेट ए है और सेट अपने पास है बी सेट है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, A1 A2 A3 हो गया, B1 B2 B3 हो गया।
A1 related to B1, A2 related to B2, A3 related to B3। या फिर इसमें ये भी होगा कि A also related to B2, A1 also related to B3, A2 also related to B1, B2, B3 और A3 also related to B1, B2, B3। तो ये अपना हो गया यूनिवर्सल रिलेशन की हर एक एंटिटी हर एक दूसरे एंटिटी के रिलेट कर रही है। तो इसका एग्जांपल हो गया कि जॉन, अगर अपने पास एक एंटिटी है पीपल करके, ठीक है, और जो दूसरी एंटिटी है वो है सब्जेक्ट करके, तो बीच में रिलेशन है अपना लाइक्स लाइक्स का। तो क्या होगा कि अगर अपने पास जॉन है, एलेक्स है और मैरी है, और अपने पास तीन सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है और हिस्ट्री है। तो अभी क्या होगा कि जो अपना जॉन है, अभी रिलेट क्या होगा कि जॉन लाइक्स मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। ये तीनों लाइक करेगा जॉन, और सेम सिमिलर टू एलेक्स एंड मैरी, ये भी क्या करेंगे कि मैथ और साइंस वो तीनों सब्जेक्ट को पसंद करेंगे कि ईच एंटिटी इज रिलेटेड टू अदर एंटिटी इन द सेट, अदर सेट। ये हो गया अपना यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और इसके बाद में अपना लास्ट पॉइंट है एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या बोलता है कि अ रिलेशन वेयर नो एलिमेंट इन सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट बी। इसमें सिंपल है कि एक अपने पास एक ए एंटिटी है और अपने पास बी एंटिटी है, उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, सिंपल एज दैट। वो हो गया एम्प्टी रिलेशन। और इसका एग्जांपल रहेगा, अभी देखो अपने अपन ने लिया था कि पीपल लाइक सब्जेक्ट, ओके, जॉन और एलेक्स और मैरी का लिया था साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स के लिए। तो सिंपल है कि जॉन डजंट लाइक्स लाइक मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। ये अपना हो गया कि ये एक रिलेशन हो गया कि एम्प्टी रिलेशन, सिमिलर टू एलेक्स एंड मैरी। ठीक है, ये अपना हो गया एम्प्टी रिलेशन। तो ये अपने आठ टाइप है रिलेशन के। तो ये अपने को एग्जाम में आ सकते हैं कि यूनिवर्सल, वो अपने का डायग्राम देंगे और बोलेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है। ये गेट में भी आ सकता है या फिर इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं, तो ये पता होना जरूरी है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।